सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 15 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, माता सरस्वती जी, श्री गणेश भगवान, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कल हमने दोहा संख्या 15 का पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार उसे याद कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे की ओर प्रारंभ करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। दोहा संख्या 15। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरी कपट दुराऊं रामा। हर्ष समय विषमौ करसी, कारण मोहि सुनाओ रामा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फौरे जोगु कपारु अभागा, भले हु कहत दुख रौरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती यानी कि मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस किन्हा, बवासो लुनिय लहिह जो दिन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकी रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रही जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। हरिओम। अभी हम यहां पे दोहा संख्या 16 का पाठ करेंगे। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी रामा।
सुरमाया बस बैरिनी सुरद जानिपति आनी रामा। आधार रहित यानी कि अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सूरत यानी कि अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पुछती ओही सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहई जसी भाबी रहसी चेरी घात जनु भाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी यानी कि होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहूं मैं कहत डेराऊं धरे हूं मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़ साती यानी कि शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रियसी रामू कहा तुम रानी राम ही तुम प्रिय सुफुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते समौ फिरे रिपु हो ही पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा बिनु जल चारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी रुंधहूं करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको यानी कि कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ यानी कि घेरा लगाकर उसे रुंध दो यानी कि सुरक्षित कर दो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 17 का पाठ करेंगे। हरिओम। तुम ही न सोचु सुहाग बल निज बस जानहु राऊ रामा। मन मलिन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाऊ रामा। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे है और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी बिचुपाई निज बात सवारी। पठहे भरत भूप ननी औरे राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौसल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, यानी कि उसकी थाह कोई नहीं पाता।
उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवही सकल सवती मोहिनी के, गर्बित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशिलही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल यानी कि खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। देखिए मंथरा कैसे विष के बीज कैकेयी के मन में बो रही है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाव सकई नहीं देखी। रची प्रपंचु भूपही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके यानी कि भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सबई सुहाई मोही सुठी नीका। आगिली बात समुझी डरू मोही, देऊ दैऊ फिरी सो फलू ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। अभी हम हरिओम, अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 18 का पाठ करेंगे। हरिओम। रचिपची कोटिक कुटिलपन, किन्हसी कपट प्रबोधु रामा। कहिसी कथा सत सवती कई, जेहि विधि बाढ़ विरोधु रामा। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि सफत देवाई। का पूछहूं तुम अबहुन जाना, निज हित अनहित पशुपही चाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सन आजू। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष तुम्हारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जऊ असत्य कछु कहब बनाई,
तौ विधि देहि हम ही सजाई, राम ही तिलक काली जऊ भयऊ, तुम कहूं विपति बिजू विधि बयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूं बलु भाषी, भामिनी भयु दूध कई माखी, जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूं, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे कि दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 19 का पाठ करेंगे। हरिओम। कंद्रु बिनत ही दिन दुखु, तुम ही कौशिला देव रामा, भरत बंदी गृह सेई हहीं, लखनु राम के नेब रामा। कद्रु ने वीनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे यानी कि जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब यानी कि सहकारी होंगे। हरिओम। कैकई सुता सुनत कटु बानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी, तन पसेऊ कदली जिमी कापी, कुबरी दसन जिभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी यानी कि मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिसी रानी, फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराय हई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर यानी कि वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखि नित फरकई मोरी, दीन प्रति देखऊं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूं, और किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करऊं सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 20 का पाठ करेंगे। तत्उपरांत हम
रोज ही की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वाणी को विराम देंगे। हरिओम। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक किन्ह रामा। केही अघ एक ही बार मोही, दैय दुसह दुखु दीन रामा। अपनी चलते यानी कि जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया। हरिओम। तो चलिए हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विख्यानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की। तान मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।